हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेडिग्री एनालिसिस में काफी प्रॉब्लम होता है कि भाई कैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग पूरे जेनेटिक्स को देखते हैं, वहां कोई ना कोई रूल लगता है, कुछ ना कुछ थ्योरीज है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। बट पेडिग्री में कुछ भी आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी रूल नहीं है। हम लोग यहाँ पे बस डिपेंड करता है कि आप कितने बेटर तरीके से प्रैक्टिस की हो अपने जेनेटिक्स को। और जब तक आप उसको बेटर वे में प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब पेडिग्री एनालिसिस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को बेसिकली इसमें 4 डिजीज पढ़ने हैं। आपका क्या क्या डिजीज है? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब हम लोग को जो पेडिग्री दिया रहता है उसमें से बेसिकली हम लोग को पहचानना रहता है कि कौन आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कौन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है और कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब कैसे इसको पहचानेंगे, किस किस पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास है जिनको देख के आप अपने 90%, वापस से मैं बोल रहा हूं, 100% यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 90% तक क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे, जो कि काफी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो इस पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स का, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो काफी आपके लिए बेटर होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो, हम लोग जब भी पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमको ये देखना होगा कि वो डिजीज डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे, ये पहचानेंगे कि वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना कि अगर जनरेशन गैप होगा, जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि पेरेंट्स को डिजीज नहीं होगा बट ऑफस्प्रिंग में डिजीज होगा। तो अगर जनरेशन गैप वहां पे प्रेजेंट होगा तो वो आपका रिसेसिव डिजीज हो जाएगा। और अगर जनरेशन गैप प्रेजेंट नहीं होगा तो वो आपका डोमिनेंट डिजीज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये पता करना है कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो क्या बताया मैंने कि अगर जनरेशन गैप यानी स्किप जनरेशन होगा तो वो कैसा डिजीज हो जाएगा? आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। और अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो वो आपका डिजीज कैसा हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरी चीज हम लोग को क्या ध्यान देना है कि अगर आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पॉइंट को डील करेंगे। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या जाता है कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे क्या हो जाएंगे? अनअफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर रिसेसिव में हम देखेंगे तो रिसेसिव में क्या बोलता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। मतलब अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेशन स्किप करना। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पेडिग्री के क्वेश्चंस करते हैं ना तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन करते हैं। मतलब हमारा जो वे होता है सोचने का वो उल्टा होता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पे नहीं जाएंगे, हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। अच्छा ये है तो ये नहीं हो सकता है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सबसे पहला चीज ये होगा कि मोर नंबर ऑफ मेल्स आपके अफेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब जब आप पेडिग्री देखेंगे तो उसमें मेल्स के नंबर जो होंगे वो ज्यादा अफेक्टेड आएंगे एज कंपेयर टू फीमेल। दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी मेल चाइल्ड होंगे अफेक्टेड पेरेंट के, वो अफेक्टेड होंगे। अगर डिजीज आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो अगर फीमेल को डिजीज है तो सिंपल सी बात है उसके सारे के सारे मेल चाइल्ड आपके क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि डिजीज कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, यानी यहां पे आपका शो होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। होप सो आप लोग पढ़े होंगे कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जो अपोजिट सेक्स में ट्रांसफर हो, मतलब फादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? तो वो बेसिकली आपका ट्रांसफर होता है सेम सेक्स में, यानी फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि डिजीज, ये जो डिजीज है कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा। और चौथा पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि एक फीमेल चाइल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव से तभी डिजीज होगी
जब उसके उसके जो फादर होंगे वो डिजीज होंगे और मदर कम से कम कैरियर। समझ रहे हो बात को कि एक फीमेल चाइल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव से तभी डिजीज होगी जब उसके फादर कम से कम क्या हो, कैरियर डिजीज हो, और मदर कम से कम क्या हो, कैरियर हो। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा यानी आपकी फीमेल डिजीज, यानी आपकी जो मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है वो डिजीज नहीं हो सकती। और अगर डिजीज आ रहा है तो सिंपल सी बात है वो ऑटोसोमल डिजीज है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात देखें तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि डिजीज कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे के सारे गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे। ठीक है, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड फादर विल बी अफेक्टेड। तो हम लोग बेसिकली इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान देते हैं और हम लोग पेडिग्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पेडिग्री है हमारे पास, अब इस पेडिग्री को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि अगर आप इस साइड देखो तो इस साइड क्या दिख रहा है कि ये डिजीज फादर से डॉटर में भी जा रहा, फादर से, और ये तो भाई दूसरे जनरेशन से है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इस फीमेल को देखो या इसको देखो तो यहाँ पे जनरेशन गैप हो रहा है, यानी ये डिजीज पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं है बट इंडिविजुअल में ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जनरेशन गैप है, यानी ये सिंपल सी बात है, ये डिजीज कैसा हो जाएगा, रिसेसिव। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखना है कि अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, अगर ये क्या होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, तो आपको मैंने पॉइंट क्या बताया था कि एक फीमेल चाइल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव तभी हो सकती है जो फादर कम से कम डिजीज हो और मदर क्या हो, कैरियर हो। और यहाँ पे फादर डिजीज नहीं है, यानी ये डिजीज क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग को बेसिकली बस एक पॉइंट पकड़ना है जहां से हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है भाई। तो इसमें देखो वापस हम लोग को पहचानना है कि ये चीज बताओ कि क्या यहाँ पे जनरेशन गैप है। आप खुद से कोशिश करके देखो क्या यहाँ पे जनरेशन गैप है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको यहाँ पे जनरेशन गैप तो नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जनरेशन गैप है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन गैप कब बोलते हैं हम लोग, जब ये इंडिविजुअल डिजीज होता और पेरेंट्स नॉर्मल होते, बट ये इंडिविजुअल डिजीज नहीं है। और इधर देखो यहाँ भी डिजीज है, यहाँ भी हर जनरेशन में आपको डिजीज मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक डोमिनेंट डिजीज है और यहाँ पे जनरेशन गैप नहीं हो रहा, यानी ये कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। आप देखना इसका एग्जाम्पल, इसका नाम क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अगला आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब वापस देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस पेडिग्री में देखते हैं क्या है भाई। हाँ, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कैसा है। अब इसको गौर से देखो तो यहाँ पे हम लोग को क्या नहीं दिख रहा, तो भाई और हम लोग को यहाँ पे जनरेशन गैप नहीं मिल रहा, यानी ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। ठीक है, अब डोमिनेंट है, साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिजीज फादर टू सन में ट्रांसफर हो रहा है। और यहां भी देखो फादर टू सन में ट्रांसफर हो रहा है, और फादर टू सन में ट्रांसफर होगा तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, होपफुली कि इस मेथड से आपके पेडिग्री के क्वेश्चन बन जाएं। अगर आपको जेनेटिक्स में और कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस पर खास टॉपिक बना के आपको समझाने को का कोशिश करूंगा। थैंक यू।